ठीक है। तरंग प्रकाश की, और मैंने आपसे कहा कि इसमें लगभग 2 क्वेश्चन आते ही है और 3 घटनाएं हमें पढ़नी है। एक इंटीग्रेशन, व्यतिकरण, एक डिफ्रैक्शन विवर्तन और एक पोलराइजेशन ध्रुवण। ज्यादातर क्वेश्चन बोलो आपका किससे आता है? बोलो इंटरफेरेंस से ही आता है। किससे आता है? इंटरफेरेंस से। तो कल हमने इंटरफेरेंस के बारे में थ्योरी देखा था, आज हम क्वेश्चन सेक्शन लेंगे। थ्योरी में मैंने क्या बताया, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं कि सबसे पहले व्यतिकरण इंटरफेरेंस होने की शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है। तो 3 शर्त लिखाई मैंने कि 2 तरंग एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, मतलब तरंग की दिशा क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और तरंगे कोरेंट सोर्स कला संबंध स्रोत से उत्पन्न हुई होनी चाहिए, ये बताया मैंने। फिर अपन ने 2 तरंगे ऐसी ली, उनका बोलो अध्यारोपण किया, बोलो सुपर इम्पोज किया, और हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला जाना। क्लियर? और फिर अपन ने देखा कि इंटरफेरेंस 2 प्रकार का होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक होता है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कब संपोषी होगा और कब विनाशी होगा वो कंडीशंस देखी अपन ने कि जब कलांतर, फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई ऐसा होगा, तब कौन सा व्यतिकरण होगा? बोलो संपोषी, कंस्ट्रक्टिव। और जब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, 19 पाई, 21 पाई, बोलो ऐसा होगा, तब क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। क्लियर? फिर मैंने जो कलांतर बताया तो सेम ऐसे ही पाथ डिफरेंस बताया कि जब मैं कलांतर बोल रहा हूँ 0, 2 पाई, 4 पाई, तो उसकी जगह पथांतर क्या होगा? बोलो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। और विनाशी में क्या बताया? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसे। और इससे पहले चूंकि अभी हमने चैप्टर चालू ही किया है, तो पहले बेसिक में मैंने बताया कि कलांतर, पथांतर यानी पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद हमने देखा कि समपोषी व्यतिकरण होगा तो ए मैक्सिमम हमें मिलेगा, और वो क्या मिलेगा? A1 प्लस A2। विनाशी व्यतिकरण होगा तो ए मिनिमम मिलेगा, और वो क्या मिलेगा? A1 माइनस A2। ये A1 A2 क्या है? जो अध्यारोपित होने वाली तरंग है, जो सुपर इम्पोज होने वाली वेव है, उनका एम्पलीट्यूड है, उनका आयाम है। क्लियर? और कैपिटल ए क्या होगा? रिजल्टेंट परिणामी तरंग का आयाम होगा। क्लियर? फिर अपन ने आई मैक्सिमम, आई मिनिमम देखा, और हमने देखा कि व्यतिकरण में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिल सकती है? 4i, और मिनिमम 0। बात समझ में आए? बोलो। ये हमने कल पढ़ा था थ्योरेटिकल पार्ट, और अब मुझे आज सिखाना है कि जो हमने पढ़ा उसमें एग्जाम में क्या आता है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं संपोषी, विनाशी, व्यतिकरण में कोई 3 अंतर लिखो, और ऐसे थोड़ी आता है। बोलो क्लियर? एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल, बोलो क्वेश्चन आता है, तो वो सीखना है। तो पहले मैं आपको स्पेशल नोट लिखा रहा हूं कि हमें क्या पता होगा तो हम हर वैरायटी का क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर? तो अगर कोई एब्सेंट रहा हो तो 2-3 पेज छोड़ के नोट करना, ताकि वो जो एक क्लास हुई है वो नोट करके टू बी कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो स्पेशल नोट जिससे हम हर वैरायटी का क्वेश्चन सेकंडों में कर सकें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहली चीज, ए, बोलो ए इज इक्वल टू क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा का रूट। क्लियर? ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्लियर? क्या बताया मैंने आपको? बोलो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा का रूट। क्लियर? ये पहला पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2, आई क्या होता है? बोलो, मैंने आपसे कहा कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा। क्लियर? ये बताया। बोलो आपको एक एक चीज बताइए अपन ने। बोलो ठीक है, इधर ध्यान दो। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, अगर मैं लिख देता हूं ए मैक्सिमम, तो ए मैक्सिमम का मतलब क्या? A1 प्लस A2। क्लियर? मैं लिख देता हूं ए मिनिमम,
तो ए मिनिमम का मतलब क्या, A1 माइनस A2। ये बीच में डांस करता हुआ, इसका मतलब क्या है, ज्यादा में से कम को घटा लेना है। बोलो बात समझ में है, और ज्यादा में से कम को घटा लेना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने कहा आपको फोर्थ पॉइंट क्या पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं फोर्थ पॉइंट, बोलो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर मैं लिखूं आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम को मैं A1 प्लस A2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बोलो क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि आई मैक्सिमम क्या होगा, ए मैक्सिमम का स्क्वायर होगा। बोलो आई मैक्सिमम क्या होगा, ए मैक्सिमम का स्क्वायर होगा। क्लियर। अच्छा इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, √I1 √I2 का स्क्वायर। बताया था मैंने आपको, बोलो क्लियर। ये भी और ये भी हम कब कौन सा यूज करेंगे, डिपेंड करता है कि हमें क्या दे रखा है, बोलो उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर बोलो आई मिनिमम, क्लियर, क्या होगा, A1 माइनस A2 का स्क्वायर, या क्या लिख सकता हूँ, √I1 √I2 का स्क्वायर। ये एक एक चीजें कैसे आई है मैंने कल आपको अच्छे से निकाल करके बताई है। अभी मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि एक बार आपके पास सारा कलेक्शन हो जाए कि बोलो हमें कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो यहीं से आपका सॉल्व होगा। क्लियर। हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे डिपेंड करता है कि हमें क्या दे रखा और क्या पूछा है। क्लियर। ओके नंबर 5, अगर मुझे कोई पूछेगा, मुझे पूछेगा ए मैक्सिमम डिवाइड बाय ए मिनिमम का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ए मैक्सिमम ए मिनिमम इंडिविजुअली जानता हूं। तो A1 A2 की फॉर्म दे रखा होगा, तब तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अगर मुझे I1 I2 दे रखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा। बोलो क्लियर, वो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। अच्छा मुझे कोई पूछे आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम का रेशियो, देखो ये जो लिखा उससे ये कर रहा हूं मैं। बोलो मुझे अगर, अरे 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 अरे, मुझे अगर आई मैक्सिमम आई मिनिमम A1 A2 दे रखा है तो भी मैं कर लूंगा, ओके, और I1 I2 दे रखा तो भी मैं कर लूंगा। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई, बोलो पहले बताओ ये मैंने क्या लिखा है, आपको समझ में आई मेरी बात। अगर मुझे ये पूछा तो मैं ऐसे कर ही लूंगा, बोलो ये पूछा ये दे रखा तो भी कर लूंगा, ये दे रखा तो भी कर लूंगा, कुछ नहीं किया मैंने, इसका रेशियो कर दिया। बोलो इसका रेशियो, पहले बताओ ये जो बताया ये दो तो अप्लाइड हुआ ना, हाँ या ना, अप्लाइड हुआ कि नहीं हुआ। ए मैक्सिमम क्या लिखा, A1 प्लस A2, ए मिनिमम क्या लिखा, A1 माइनस A2, और मैंने लिखा ए मैक्सिमम डिवाइड बाय ए मिनिमम, तो बताओ क्या करा मैंने, A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2। मैंने यहाँ लिखा आई मैक्सिमम A प्लस A1 प्लस A2 का स्क्वायर भी होता है, A1 माइनस A2 का स्क्वायर भी होता है A1 A2 के रूप में, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर भी होता है, और √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर भी होता है। क्लियर। अब मैंने कहा कि आई मैक्सिमम आई मिनिमम, सपोज दैट मेरे से किसी एग्जामिनर ने पूछा, बोलो तो एक चीज कुछ दिया जाएगा मुझे, अगर A1 A2 देंगे तो मैं ऐसे कर लूंगा, I1 I2 देंगे तो इससे कर लूंगा। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर। क्योंकि मैं अभी आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और जो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं 7-8 चीजें निकालना सिखाऊंगा। एग्जामिनर केवल एक ही चीज पूछता है। क्लियर। हम सारी की सारी चीजें कि गिवन इंफॉर्मेशन से जो जो पूछ सकता है हम सारी चीजें निकालेंगे। क्लियर। क्योंकि हमें पहले सीखना है, और जब मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा फिर मैं जो आपसे पूछूंगा मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देके एक चीज पूछूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, क्योंकि मुझे तो खेल आपको वो खिलाना जो एग्जाम में आता है। ठीक है। अच्छा नंबर 7, ओके, सपोज दैट मुझे आई एवरेज पूछ ले, कौन पूछ ले, एग्जामिनर क्या पूछ ले, आई एवरेज। तो आई एवरेज का मतलब क्या होता है, आई मैक्सिमम आई मिनिमम डिवाइड बाय 2। मतलब आपको पहले आई मैक्सिमम निकालना है, फिर आई मिनिमम निकालना है, फिर आई एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई मैक्सिमम आई प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, आई एवरेज। ये आई एवरेज का मतलब क्या, बोलो औसत तीव्रता, एवरेज इंटेंसिटी। क्लियर। आई का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, ए का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, बताया मैंने आपको। बोलो क्लियर। अच्छा अब मैंने कहा नंबर 8, अगर मुझे पूछ ले विपर्यास, क्लियर,
ये विपर्यास क्या होता है, जैसे इंग्लिश में लिखूंगा समझ में आएगा। कॉन्ट्रास्ट। पहले बताओ, फोन रखते हो अपने सब? फोन में एक फीचर होता है कॉन्ट्रास्ट का। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट कभी बढ़ाते हो तो चीजें एकदम ज्यादा तेज दिखाई देती है, और बैटरी कभी डाउन होती है तो कॉन्ट्रास्ट डाउन कर लेते हो। करते हो नहीं करते हो, बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ कॉन्ट्रास्ट समझते हो? अच्छा, हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में आगे हम फ्रिंजों की बातें करेंगे, जो आईडीएससी में बोलो हम स्टडी करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, कॉन्ट्रास्ट कम होना, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होना, ऐसी बात करेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट कैसे निकाला जाता है? तो कॉन्ट्रास्ट का ये है, बोलो सिंबल। तो मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट निकाला जाएगा आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, बोलो मैंने कहा मल्टीप्लाई 100। क्लियर? इससे निकाला जाएगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकालना आता है? बोलो। अच्छा, दिमाग में आता, ऊपर माइनस नीचे प्लस क्यों? एक बात बताओ, कॉन्ट्रास्ट आपके फोन में 100% से ज्यादा है क्या किसी के? कि मेरा सर मॉडर्न फोन आया, मेरे फोन में कॉन्ट्रास्ट 400% है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम कितने परसेंट होता है? 100% या बिलो 100%। तो बताओ 100% या बिलो 100% कब होगा? जब आप ऊपर माइनस और नीचे प्लस करोगे। फॉर्मूला ध्यान रखना नहीं है, समझो। पहले बताओ, कॉन्ट्रास्ट के फॉर्मूले में ऊपर माइनस आएगा, ऊपर प्लस आएगा? ऊपर माइनस और नीचे प्लस। और अगर उल्टा कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आपका कॉन्ट्रास्ट हमेशा ही 100% से ज्यादा ही आएगा। बोलो बात समझ में? और ज्यादा डिवाइड बाय कम मल्टीप्लाई 100, तो 100 से ज्यादा ही आएगा ना, तो जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट के फॉर्मूला में आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम मल्टीप्लाई 100 होता है कि आई मैक्सिमम प्लस आई प्लस प्लस आता है कि माइनस आता है? पहले ऊपर क्या आएगा? माइनस। ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे रटते रहते हैं आई मैक्सिमम। अरे दिमाग तो लगा, कॉन्ट्रास्ट का फॉर्मूला है, ऊपर क्या आएगा? माइनस, नीचे क्या आएगा? प्लस, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कभी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा, कॉन्ट्रास्ट का एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है? डिपेंड करेगा हमें क्या दे रखा है, ठीक है? 2√I1 I2, बोलो I1 प्लस I2। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब I1 I2 दे रखा हो। ये वाला कब यूज करेंगे? जब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दे रखा हो। बोलो बात समझ? मतलब मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इन 8 में से ही हमारा एग्जाम में सोल्व होगा। क्लियर? पहले मैंने आपको बता दिया, और फिर मैं आपको कराऊंगा 2 क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी, उसमें आटो का आटो चीजें हम निकालना सीखेंगे। बात समझ ना? ओके, नोट करोगे? पहले अच्छे से सिखा के फिर आपसे पूछूंगा मैं। क्लियर? हो गया नोट? बोलो।
नेक्स्ट करूं मैं, बोलो ओके। अभी जब मैं यूज करूंगा सारे फॉर्मूले, क्वेश्चंस बताऊंगा, तो अपने आप आपको पता चलेगा मैंने ये क्या बताया, बात समझो ना। वैसे ये सारी चीजें आई एवरेज और कॉन्ट्रास्ट को छोड़कर वो सारी चीजें तो हमने वैसे भी कल देखी है। अभी एक साथ कलेक्शन किया कि कभी आप रिवाइज करो तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस में अगर ये सारी चीजें मुझे पता है तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाऊंगा, बात समझो ना। ओके, हो गया नोट, बोलो। ओके, हो गया। करो मैं एक क्वेश्चन, बोलो ठीक है। देखो, सपोज इट हमने किया कि यदि दो तरंगों, टू वेव का आयाम, एम्पलीट्यूड A1, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एम्पलीट्यूड 4 और 1 है। कितना है बोलो? 4 और 1 है, ठीक है। तो ज्ञात करो। देखो, हम सीख रहे हैं इसलिए हम सारी चीजें निकाल रहे हैं। पहला ए मैक्सिमम, दूसरा ए मिनिमम, तीसरा मैंने कहा आई मैक्सिमम, चौथा आई मिनिमम, पांचवा आई, बोलो यहाँ पर ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का रेशियो 6, आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम का रेशियो, नंबर 7 आई एवरेज, और नंबर 8 बोलो कॉन्ट्रास्ट इन परसेंटेज। क्लियर? बोलो मैंने कहा आपको नंबर 8 बोलो कॉन्ट्रास्ट। क्लियर? बोलो विपर्यास। ठीक है, ओके। ये अपने को निकालना है। पहले बताओ कितनी चीजें हैं? 8। 8 में से एग्जाम में कोई एक चीज पूछी जाती है। मैं आपको पहले करके बता रहा हूं, इधर ध्यान देना, आपका भी नंबर आएगा। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन को देखा। हमने क्या देखा? हमें क्या दे रखा है? A1 और A2 कितना दे रखा है? 4:1, यही दे रखा है। A1 4 दे रखा और A2 बोलो 1 दे रखा है। और A1 4 A2 1, A1 A2 4 1, एक ही बात है ना। ये मुझे दे रखा है। क्लियर? ओके, मेरे से पूछा सबसे पहली चीज ए मैक्सिमम। बताओ ए मैक्सिमम निकालने का क्या तरीका बताया? क्या बताया? A1 प्लस A2। ओके, फटाक से 4 + 1 बोलो 5 कर दूंगा। बोलो बात समझ में? ऑप्शन में 3 हो, 5 हो, 7 हो, हम पर टिक कर देंगे। क्लियर? सपोज दैट मुझे ये पूछा जाता ए मिनिमम। बताओ ए मिनिमम कैसे निकाला जाता है? आप कहोगे A1 माइनस A2, 4 - 1 क्या होगा? 3, टिक कर दूंगा। क्लियर? सपोज दैट मुझे तीसरी चीज पूछी जाए आई मैक्सिमम। क्लियर? गिवन दिया यही है, बोलो एक चीज पूछी जाएगी
तो बताओ, मेरे को आई मैक्सिमम पूछा है ना, और मुझे A1 A2 पता है, तो मैं तुरंत दिमाग लगाऊंगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर। अब आपको मैंने जो लिखे वो पता चल रहा है मैंने क्या लिखे थे, समझ में आया? बोलो। ओके, A1 कितना है? बोलो 4, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। कोई के सर इसका डायरेक्ट कर दो ना। अरे भाई वहाँ ये थोड़ी होंगे, ये तो वहाँ तो आपको ये मिलेंगे, ये करना होगा, तो पहले ऐसे ही करोगे ना। जब सीखते हैं बहुत सिस्टमेटिक सीखना है, और उसके बाद जब आपको एग्जाम में करना हो तो आप पास कर सकते हो। बताओ, सपोज दैट नंबर 4 आई मिनिमम मेरे से पूछा जाता और A1 A2 दिया जाता, तो मैं क्या करूंगा? बोलो बोलो, का स्क्वायर। क्लियर? A1 कितना? 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अच्छा, सपोज दैट मुझे पूछा जाता ए मैक्सिमम ए मिनिमम का रेशियो। क्लियर? तो मुझे क्या करना? A1 A2 देता तो मैं क्या करता? ए मैक्सिमम डिवाइड बाय ए मिनिमम। मैं क्या करता? A1 प्लस A2, A1 माइनस A2, यहाँ पर करता 5 प्लस, बोलो क्या करता? 4 प्लस 1, 4 माइनस 1, और 5 डिवाइड बाय 3 टिक कर देता। वहाँ पर मुझे ऑप्शन में 25 9 भी ऑप्शन होगा, 3 5 भी होगा, 5 3 भी होगा, होगा ना? बोलो क्लियर? ओके, सपोज दैट मेरे को नंबर 6 पूछते। क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? बोलो ओके, नंबर 6 मेरे से पूछते, बोलो आप तो आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम बताओ, और मुझे दे क्या रखा होता? A1 और A2। बताओ क्या दिमाग लगा था? अच्छा, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, A1 माइनस A2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 25 और 9 टिक कर देता। बात समझ में? सपोज दैट मेरे से पूछा जाता आई एवरेज। क्या पूछा जाता? आई एवरेज। क्लियर? तो मुझे पता आई एवरेज कैसे निकाला जाता है? आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय 2। क्लियर? पहले फटाक से कोने में जाके क्या निकालता? आई मैक्सिमम। क्लियर? कितना आया था? बोलो 25 आया था। आई मिनिमम कितना आया? 9 डिवाइड बाय 2, और करना ही पड़ेगा ना। पहले बताओ, आई मैक्सिमम पहले पर्सनली निकालना पड़ेगा, आई मिनिमम पर्सनली निकालना पड़ेगा, फिर तो ये करेंगे ही करेंगे। अभी फॉर्मूला बताया ना, आई एवरेज कैसे निकालते हैं? आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय 2। ओके, अच्छा फिर तो जोड़ लेंगे। 25 और 9 कितने होते हैं? कि सर थोड़ा टाइम दो। अरे फटाफट बोलो, कितना होता है? 30। ओके, और 34 में 2 का डिवाइड करूँ तो 17। वेरी गुड, समझ में आया? ऑप्शन होंगे 15 17, अरे ऐसे ही होंगे ना। क्लियर? अच्छा, नंबर 8 क्या निकालना चाह रहा हूँ? विप्रयास। ऐसे लिखा, समझ गए? बोलो ओके, क्या करूंगा? आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम मल्टीप्लाई 100। क्लियर? बोलो क्या करूंगा? 25 माइनस 9, 25 प्लस 9 मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही करूंगा मैं। बोलो अच्छा, फटाक से बताओ 25 में से ये और ये। ओके, उसके बाद तो ऑप्शन देखूंगा। स्मार्ट, 32 होता 2 बार 50, और 50 से थोड़ा कम वाला टिक कर दूंगा। क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो कि यूं चालू हो जाओगे? पहले तो मैं ये तो करूं, और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, मैंने क्या किया समझ में आया? बोलो कि नीचे 32 होता तो 50% आता कि नहीं आता? नीचे कितना है? बोलो 34%। इसका मतलब 50 से ज्यादा आएगा, 50 से जस्ट कम आएगा, 50 से जस्ट कम, जो भी 47 जो भी परसेंट होगा मैं टिक कर दूंगा। वो डिपेंड ऑन ऑप्शन। क्लियर? ऐसा लिख दूं मैं? बोलो अरे 47 लिख दूं, चलेगा ना? 48 चलेगा? बोलो बात समझ में? पहले बताओ, मैंने एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बताया है? 8 क्वेश्चन। आपको मैंने स्पेशल नोट समझ में आया? बोलो कि मैंने स्पेशल नोट क्यों लिखाए थे। बात समझ ना? आपको एक चीज देकर एक चीज ही पूछी जाएगी। हम सीख रहे हैं इसलिए हम सारी चीजें निकालना सीख रहे हैं, लेकिन सारी चीजें कैसे कनेक्ट है? बोलो समझ में आया? बोलो ओके। ऐसा मैं एक दूं, आप करोगे? बोलो, फिर मैं दूसरी वेराइटी पे आता हूँ। ये वाला आया कि नहीं आया समझ में? बोलो हाँ ही नहीं बढ़ते हैं। ओके, नोट करोगे?
एग्जाम में ऐसे 8 चीजें नहीं पूछते, एक चीज ही पूछी जाती है। ये तो हम सीख रहे हैं, इसलिए हम सारी चीजें निकालना सीख रहे हैं। और मैं भी आपसे पूछूंगा तो आपको 8 के 8 चीजें सारी निकालनी है। एक चीज मैं आपको दूंगा। अभी मैंने एक ही वैरायटी बताई है, बोलो इसी का मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले आप करना, फिर दूसरी वैरायटी पे आऊंगा। क्लियर? ओके। आपका इंटरफेरेंस के अंदर या तो क्वेश्चन आता है जो ये वाला पार्ट है इससे, या आता है YDSE। YDSE का मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? जो हम कल सीखेंगे। बात समझ? अभी दो वैरायटी में एक वैरायटी यहाँ से क्या क्या बन सकता है वो अपन सीख रहे हैं। ठीक है? और इसमें भी फिक्स है, या तो एग्जामिनर मुझे A1 A2 देगा, या एग्जामिनर मुझे I1 I2 देगा, या एग्जामिनर मुझे I मैक्सिमम I मिनिमम देगा। इन तीन में से एक चीज देगा और बाकी चीजें मेरे से पूछेगा। पहला मैंने वैरायटी कौन सी कराई बोलो? A1 और A2। इसका एक देता हूं, आप करना, फिर दूसरा मैं फिर वैरायटी कराता हूं। बात समझ रहे ना? ओके। ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट, विपर्यास। बात समझ रहे हो ना? ओके। 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 क्वेश्चन नंबर 2, पहले नोट तो कर लिया था सबने? बोलो नोट हो गया कि नहीं हुआ? बोलो नहीं हुआ? नोट करो। ओके। भूल जाओगे कि याद रहेगा? बहुत सी बार मैंने आपसे क्या कहा, हम चीज़ों के बारे में जब सोचते नहीं है तो हम क्या करते, अननेसेसरी उनको रटते रहते हैं कि कौन प्लस ऊपर और कौन माइनस नीचे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले तो हमें चीज़ें अपने आप ही याद रहती है। बात समझ रहे हो ना? ओके, चलो ठीक है। ओके, हो गया। सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप करो। मैंने कहा यदि A1 एंड A2, ठीक है, का मान 9 और मैंने कहा का रेशियो अनुपात, ठीक है, 9:1 है, तो ज्ञात करो, फाइंड आउट। क्लियर? नंबर 1 A मैक्सिमम, नंबर 2 A मिनिमम, नंबर 3 I मैक्सिमम, नंबर 4 I मिनिमम, नंबर 5 A मैक्सिमम, बोलो, और A मिनिमम का रेशियो, नंबर 6 I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम का रेशियो, नंबर 7 I एवरेज, और नंबर 8 कॉन्ट्रास्ट। क्लियर? परसेंटेज। कौन सबसे पहले सारे करके हाथ खड़ा करता है?
भी कर सकते हो फटाफट। हो गया, वेरी गुड। किस किस का हो गया, हाथ खड़े करो, बाकी भी जल्दी करो। डिट्टो सेम वैरायटी दी है, कुछ भी मैंने अभी ट्विस्ट या कुछ भी मैंने अलग नहीं दिया है, ठीक है। एग्जाम में केवल एक चीज पूछी जाती है और एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को यूज करना आना चाहिए और जो पूछा वो निकालना आना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी चीजें पूछ सकते हैं वो मैं आपको सारी बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताऊं, चेक करोगे, इधर ध्यान देना। सबसे पहला ए मैक्सिमम, क्या करेंगे, A1 + A2, 9 + 1 10। दूसरा ए मिनिमम, बोलो A1 - A2, 9 - 1 8, क्लियर, ओके। तीसरा आई मैक्सिमम, क्या करते हैं, A1 + A2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। अब तो ऐसे ही करूंगा ना, और अब तो ऐसे ही करूंगा मैं, बोलो कि बार बार बच्चों की तरह करते रहेंगे, एक बार सीखे तब तो बोलो ऐसे ही करेंगे, ओके। मैंने कहा आई मिनिमम, A1 - A2 का स्क्वायर, बोलो 8 का स्क्वायर 64। जो पांचवा पूछा है
ए मैक्सिमम डिवाइड बाय ए मिनिमम। क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? 10 डिवाइड बाय 8। क्या ऐसा ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं। सिंप्लीफाइड करोगे 5 डिवाइड बाय 4। समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? ओके। फिर आई मिनिमम डिवाइड बाय आई, बोलो आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम। एक बात ध्यान रखना, बोलो एग्जामिनर की मर्जी आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम भी पूछ लेता है। और समझे समझे, हम तो क्या पूछ रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो चालू हो गए। ये भी ध्यान, गलतियाँ क्या होती है आप समझ रहे? बोलो कि मतलब एग्जामिनर इतना होशियार है, उसको पता है कि आप क्या गलती कर सकते हो। बोलो उसने पूछा आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम, क्या आपका आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो मतलब समझे नहीं समझे? बोलो जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। अभी तो मैंने सीधा सीधा ही पूछा आई मैक्सिमम डिवाइड, क्योंकि अभी मैंने 4 ऑप्शन का खेल तो खेल ही नहीं रहा। बोलो अपन क्लियर? ओके। मैंने कहा आई मैक्सिमम, बोलो आई मैक्सिमम, बोलो क्या लिख दूं? 100 डिवाइड बाय 64। काटा काटा कितना? बोलो 50 डिवाइड बाय, बोलो 32। और काटा काटा 25 डिवाइड बाय 16। क्या 16 डिवाइड बाय 25 ऑप्शन नहीं होगा? और होगा ना। अगर आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम पूछे तो 25 16, और आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम पूछे तो 16 25। ए मैक्सिमम डिवाइड बाय ए मिनिमम पूछे तो 5 4, और ए मिनिमम डिवाइड बाय ए मैक्सिमम पूछे तो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? जो पूछा है वो करना है। बात समझ के बोलो, गलतियां क्या करवाता समझ में आया? बोलो ओके। उसके बाद है नंबर 7। ओके, आई एवरेज। आई एवरेज, आई एवरेज क्या बताया? आई मैक्सिमम आई मिनिमम डिवाइड बाय 100। कितना आया था? 100। कितना आया था? ओके, डिवाइड बाय 2। 164 डिवाइड बाय 2। काटा तो कितना हो गया? 82। और समझे समझे बोलो क्लियर? ओके। मैंने कहा क्या पूछा? कॉन्ट्रास्ट। क्लियर? क्या करूंगा? आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम मल्टीप्लाई 100। बताओ आई मैक्सिमम कितना? 100। आई मिनिमम कितना? 64। ये कितना? 100। ये कितना? 64 मल्टीप्लाई 100। बोलो 100 में से 64 को घटाया कितना आया? 36। कितना? इसको जोड़ा तो 164 मल्टीप्लाई 100। क्लियर? ऑप्शन की तरफ नजर मारोगे नहीं मारोगे? बोलो। अरे मारोगे ना, पता चला ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, 1 12 1 32। अरे तो सेटिंग मिटाएंगे। बोलो क्लियर? बाकी किसी ने किया? कितना आया? हाँ 21 भी मान लो चलेगा। बोलो पहले बताओ 8 के 8 किस किस ने किए? हुए सबके? और सबके हुए कि नहीं हुए? आया ना? दूसरी वैरायटी सिखाऊं? ये तो सबसे इजी वैरायटी थी। क्लियर? ओके। ये सोल्व करो कि समझ गए? बोलो ओके। ये किसी को नोट करना है तो कर लो, ठीक है? अच्छा बताओ आपको ये वैरायटी इजी लगी कि नहीं लगी? अब आप मेरी बात को समझना, एग्जामिनर चाहे कैसी भी क्वेश्चन दे दे, हमें हमेशा फर्स्ट वैरायटी से ही सोल्व करना है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ समझना। मैं अभी आपको वापस क्वेश्चन कराऊंगा दूसरी वैरायटी का, जिसमें मैं आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दूंगा। क्या दूंगा? आई मैक्सिमम आई मिनिमम। मेरा पहला काम होगा मुझे A1 A2 पता करना, और A1 A2 पता चल गया, फिर वो जो पूछना चाहता वो मैं सेकंडों में कर लूंगा। अगर उसने मुझे I1 I2 दिया, मेरा पहला काम होना चाहिए मुझे A1 A2 पता लगाना, और A1 A2 पता लगाने के बाद वैसे ही करना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दिया जैसे मैंने किया है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एग्जामिनर आपको कैसा भी वैरायटी दे दे, आपको अगर पहली वैरायटी मेरी समझ में आ गई है तो आपको सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं। आपको वो क्या देगा? या तो डायरेक्ट A1 A2 देगा, या आई मैक्सिमम आई मिनिमम देगा, या I1 या I2 देगा। हमें सारे क्वेश्चन किसे सोल्व करने हैं? A1 A2 से। बात समझ में? अभी आई मैक्सिमम आई मिनिमम में पहला काम क्या करूंगा? A1 A2 पता लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा अभी मैं आपको बताता हूं। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको क्लियर?
तो पहली वैरायटी मैंने ये क्यों करवाई, समझ में आया? क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सोल्व करना है। वो अगर A1 A2 नहीं दे तो हम पहले जो दिया है उससे क्या पता लगाएंगे, A1 A2। और A1 A2 एक बार पता चल गए, फिर इन 8 में से कुछ भी पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपका क्या माइंड मेकिंग कर रहा हूँ, समझ में आया? हमें चाहे कैसी भी वैरायटी मिले, हमारे क्वेश्चन करने का तरीका एक जैसा होगा। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो किया ये नोट, बोलो ओके। नेक्स्ट करूं मैं, बोलो ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी एग्जामिनर आई मैक्सिमम आई मिनिमम देता है, कभी I1 I2 देता है, कभी A1 A2 देता है, इनमें से कुछ भी चीज पूछ लेता है। तो वो A1 A2 से तो उसको आता है, बाकी से वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब अपना तरीका यही बना लो कि कुछ भी दिया जाए पहले क्या पता लगाऊंगा, A1 A2। और A1 A2 के बाद तो मुझे करना आता ही है। बोलो क्लियर? आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिली है? अरे प्रैक्टिस शीट कल मिली है ना? तो आज ही जाकर इस पे बेस जो भी क्वेश्चन हो वो सारे करना है, वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर? मैं आपको केवल वैरायटी सिखाता हूँ, डाटा बदल सकते हैं, पैटर्न ऐसा ही रहेगा जैसा मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर? ओके, ये किया नोट? बोलो आपको एक मैं आपको और करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि कुछ भी दे तो भी मैं ऐसे कैसे करूंगा। अभी मैंने वर्बली बोला ना, उसको मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कुछ बातें मेरे आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है? कि दिमाग फतेह सागर पे है न गाँव में ही है? सर अभी तो 3-4 दिन गांव रह के आया हूँ, 2 दिन तो गांव में ही दिमाग रहेगा। ठीक है, ओके। बताऊँ मैं, बोलो आपको? ठीक है, इधर देखो, मैंने लिखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आपको दिया यदि आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम क्लियर का रेशियो। देखो मैं केवल काम की चीज लिख रहा हूँ, बोलो बात समझ रहे हो ना? क्योंकि हम सीख रहे हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है आपको पूरा वेल डिफाइंड लैंग्वेज सब लिखी हुई होती है कि व्यतिकरण के अंदर बोलो दो तरंगों का आई मैक्सिमम आई मिनिमम ये है, तो बताइए क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ होता है और 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अपन तो पढ़ी व्यतिकरण रहे बोलो, तो हमें बार बार लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, केवल गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ और क्या निकालना वो अपन कर रहे हैं। मैंने लिखा इफ बोलो आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो है 9:1। क्लियर? तो मैंने कहा ज्ञात करो। ठीक है, आपको एग्जामिनर एक पूछेगा हम क्या क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। मैंने कहा A1 और A2। क्लियर? बोलो उसके बाद तो मैं कुछ भी पूछूं आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? बोलो आई एवरेज, क्लियर, और कॉन्ट्रास्ट, बोलो इनमें से ही पूछूंगा कि आई मैक्सिमम आई मिनिमम देके उसका ही रेशियो पूछूंगा, और उसका तो नहीं पूछूंगा ना। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। इधर देखो, ये जैसे ही मैंने दिया ये मैं आपको बताता हूँ। बताऊँ मैं? बोलो कि सर पहले 1 मिनट हम करें, आप करोगे मैं ही बताऊँ? तो चालू हो जाओ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। रफ होनी चाहिए सबके पास, पहले अपना दिमाग तो लगाओ। क्लियर? सबको रफ लेके जरूर आना है। क्लियर? जो सीखना है क्लास में ही सीखना है, घर पे जाके रिवीजन करना है। क्लियर? ओके, मेन चीज है A1 A2, बाकी तो आप सब कर लोगे। आप तो खाली एक ही कर दो, मेरे बहुत है। और एक कर दो मतलब कौन सा? पहला पहला हो गया। क्या आया? सरासर गलत। आगे बोलो। और किसी का आया क्या? वेरी गुड, ठीक है। किसका 2-1 आया? हाथ खड़े करो। ओके वेरी गुड, इधर ध्यान देना। अब मैं बताऊं, अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा आपने दिमाग लगाया। बोलो बात समझना। इधर देखो, मैंने आपको क्या कहा कि आपको कुछ दिया जाएगा और पूछा जाएगा। पहले बताओ यहाँ पर क्या गिवन है? आई मैक्सिमम।
और आई मिनिमम, यही तो है ना। अरे यही तो दे रखा है, बोलो रेशियो बोलूं ऐसे बोलूं एक ही बात होता है। अच्छा, अब मैंने कहा पहला मुझे निकालना A1 A2, क्लियर। तो मैंने कहा यार आई मैक्सिमम आई मिनिमम का A1 A2 के फॉर्म में फॉर्मूला क्या है। तो अभी अभी यूज किया था आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम, A1 प्लस A2 का स्क्वायर A1 माइनस A2 का स्क्वायर, क्लियर। इधर क्या है 9 1, तो यहाँ पर A1 प्लस A2 का स्क्वायर A1 माइनस A2 का स्क्वायर, पहले इधर ले जाऊंगा तो रूट हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 3 1, क्या हो जाएगा, बट 3 1 तो अभी ये आया है, और 3 1 तो अभी ये आया। फिर हाँ आपने बचपन में पढ़ा होगा वज्र गुणा, वज्र गुणा समझते हो बोलो, क्लियर। ये इधर और ये इधर, इधर जाएगा तो क्या लिख दूं 3A1 माइनस A2 और A1 प्लस A2 के यहाँ 1 भी कर देता हूँ, इतना तो समझ जाओगे, बोलो क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा आपको 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 3A1 माइनस 3A2 और A1 प्लस A2। ओके, फिर मैंने कहा यार A1 इधर है, ये इधर है, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, बोलो 3A1 माइनस A1 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा A2 प्लस, बोलो बोलो 3A2, तो ये तो हो गया 2A1, ये हो गया मेरा बोलो 4A2, और मुझे A1 और A2 का रेशियो निकालना है, क्लियर। तो ये 4 ये 2 क्या हो गया 2 1। अच्छा मुझे बताओ, एक बार मुझे ये मिल गया, अब तो आगे के काम तो मैं कर ही लूंगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। ज्यादातर अच्छा क्वेश्चन यही वाला पूछा गया है जिसमें ए मैक्सिमम और ए मिनिमम दिया जाता है, क्लियर। आगे के ये 3 भी मैं 4 भी मैं ही बताऊंगा, ये तो कर लोगे, अरे ये तो कर ही लोगे ना। मेन टास्क क्या है A1 A2 पता लगाना, क्लियर। कुछ समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई बोलो। ओके, जो 3 1 बोल रहे थे वो तब होता जब मैं I1 I2 का रेशियो देता। मैंने आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो दिया है, बात समझ ना। ओके, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है कि दिमाग को यूज करने से दिमाग तेज होता है। गलत फहमी किसी को हो तो निकाल देना। मैंने क्या बोला समझ में आया बोलो। जितना दिमाग को यूज करोगे उतना दिमाग बढ़ेगा, क्लियर। रात दिन बादाम खा रहे हो और सो रहे हो, बादाम खा रहे हो और सो रहे हो, दिमाग यूज ही नहीं कर रहे हो। बादाम कुछ यूज नहीं करेगी, बोलो बात समझ ना। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर एक ही करके छोड़ दिया, और बाकी तो कर ही लोगे ना। मैंने आपको क्या कहा, इंटी इसका इंटरफेरेंस का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है A1 A2 निकालना है। उसके बाद जो वो पूछना चाहे वो सब आप कर सकते हो, क्योंकि उसके 2 क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं आपको, क्लियर। बाकी हो जाएंगे। हवा हवा में ए मैक्सिमम कितना है, ए मिनिमम कितना कितना, ओके। और आई एवरेज कितना, अरे 3, आई एवरेज कितना, आई एवरेज कितना, आई पक्का पक्का, आई एवरेज कितना, आई मैक्सिमम प्लस
आई मिनिमम डिवाइड बाई 2। तो आपका हो जाएगा, बोलो। ओके, कॉन्ट्रास्ट कितना है एग्जैक्ट? बाकी तो हो ही जाएंगे ना। मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको मेन आपको राज की बात बता दी कि इसका क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। बस आप मैं जो तरीका बताता हूँ, कुछ भी दे दे, पहले क्या निकालोगे, A1 और A2, उसके बाद करना आपको मैंने सिखा दिया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको वो इसीलिए कराए थे, ठीक है। ओके, आ गया समझ में? बोलो, करोगे आज जाके सीट में क्वेश्चन? अरे करोगे ना क्वेश्चन? ओके, सीट में आपको हर वो क्वेश्चन मिल जाएगा जो इनसे रिलेटेड एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। ओके, आगे ये करोगे आप? समझ के बोलो, ये सारे तीनों कर लिए ना आपने? ओके, और जब भी आई मैक्सिमम आई मिनिमम दे A1 A2 कैसे निकाला जाता, समझ में आया? बोलो आपको। ओके ओके।